प्रधानमंत्री मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की और शुभांशु शुक्ला ने उन्हें अपने अंतरिक्ष के सफर की तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने ऊपर से जो भारत की तस्वीरें ली थीं वो दिखाईं और अपने 18 दिन के अनुभव के बारे में और उन्होंने जो प्रयोग किए थे उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया। अब आप तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत को शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर गर्व है। उन्होंने गगनयान मिशन पर भी शुभांशु शुक्ला से चर्चा की और गगनयान मिशन में वर्ष 2027 तक इसरो अपने रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजेगा और इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष के अनुभवों का बहुत फायदा भारत को मिलने वाला है। तो ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज हमारे स्पेस के सुपरस्टार ने जब राजनीति के सुपरस्टार से मुलाकात की तो क्या हुआ। लेकिन एक दुर्भाग्य भी देखिए, भारत जैसे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर भारत लौटने वाले शुभांशु शुक्ला ने कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि संसद में, भारत की अपने देश की संसद में उनकी उपलब्धियों पर चर्चा और गर्व करने की बजाय हंगामा और नारेबाजी शुरू हो जाएगी। शुभांशु शुक्ला ने भारतीय संसद से अपने लिए ऐसे सम्मान की उम्मीद शायद कभी नहीं की होगी। शुभांशु शुक्ला कम से कम इसके हकदार तो नहीं थे। आज लोकसभा में शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने और सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे, जबकि लोकसभा में यह चर्चा सिर्फ शुभांशु शुक्ला के देश लौटने पर और उनकी उपलब्धियों पर जश्न मनाने के लिए थी, बल्कि यह देश के सम्मान, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य के बारे में चर्चा थी। लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद लोकसभा को कल के लिए स्थगित करना पड़ा और शुभांशु शुक्ला पर यह चर्चा हो ही नहीं पाई। देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। लेकिन ये अजीब मंजर है अध्यक्ष जी, आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत जब किसी मुसीबत में होता है, जब भारत में सबसे ज्यादा चुनौती का समय होता है, तब भी हमारे देश के नेता एकता नहीं दिखा सकते। आप याद कीजिए, जब भारत में कोविड आया था तब देश के हर नेता को, हर पार्टी को, सारी सरकारों को मिलकर इसका सामना करना चाहिए था। लेकिन कोविड के दौरान भी हमारे देश में जमकर राजनीति हुई। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इस दौरान भी जब हम इतने मुश्किल समय से गुजर रहे थे, इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे, तब भी हमारे देश के नेताओं ने इस पर भी राजनीति की और एकता नहीं दिखाई। आज शुभांशु शुक्ला, जो कि एक भारतीय हैं, भारतीय वायु सेना के एक अफसर हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, एक नया इतिहास बनाया है, उन्हें शाबाशी देने के लिए भी, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के लिए भी हमारे देश के विपक्ष के नेता तैयार नहीं हैं। शुभांशु शुक्ला के मामले पर भी हमारे देश के नेता नहीं माने। ये भारत का और भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं,
आज उन्होंने अपनी डायरी में इस बात को ज़रूर नोट किया होगा कि हमारे देश के विपक्ष के नेता शुभांशु शुक्ला से भी खुश नहीं है, उनकी उपलब्धियों का भी जश्न नहीं मनाना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि शुभांशु शुक्ला अगर अंतरिक्ष में गए हैं तो उनकी अगर तारीफ कर दी तो ये बीजेपी की तारीफ हो जाएगी, ये प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार।